नमस्ते बच्चों। तो आज हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसलिए कुछ वाइट बोर्ड पे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट होने की वजह से अच्छी तरीके से देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस तक हमने ये ऑलवेज रिमेंबर का पार्ट और ये जो डायग्राम है वो अच्छी तरीके से समझ ली थी। अब देखते हैं आगे का जो फैटी एसिड का रहेगा ना वो देखते हैं। फ्रॉम वेयर डू ऑब्टेन लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। देखिए द सब्सटेंस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड। जो फैटी एसिड्स होते हैं और जो अल्कोहल होते हैं इनके बीच में एक जो स्पेसिफिक बॉन्ड होता है और ये जो फॉर्म होता है उसको बोला जाता है लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या है? द सब्सटेंस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स। तो लिपिड्स यानी क्या है? एक फैटी एसिड और अल्कोहल का एक बॉन्ड बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड। समझ में आ गया? फैटी एसिड यानी फैट, जो घी वगैरह होता है ना जो हम खाते हैं तो उससे फैटी एसिड जो है वो फैट जो है वो चर्बी जो हम बोलते हैं ना वो जनरेट होती है हमारे बॉडी में। क्यों होती है वो भी देखेंगे। डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम बाय अस इज नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। यानी जो हम लिपिड्स लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम बाय इज नथिंग बट द कन्वर्जन, उसका कन्वर्जन जो है वो फैटी एसिड यानी अल्कोहल। तो जब भी लिपिड के बारे में आप कहोगे तो आपको पता होना चाहिए क्या है? फैटी एसिड एंड अल्कोहल। यानी जब भी हम लिपिड लेते हैं तो उसका कन्वर्जन बॉडी में जाके फैटी एसिड और अल्कोहल में हो जाता है। फैटी एसिड आर एब्जॉर्ब्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। फैटी एसिड जो होते हैं, लिपिड लिया फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये फैटी एसिड बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और हर सेल तक जो है वो पहुंच जाते हैं। फ्रॉम दोज फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी फ्रॉम आवर सेल्स। और सेल तक पहुंच गया तो सेल को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो फैटी एसिड से बनते हैं वो बना लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो फॉस्फोलिपिड है विच आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड की ज़रूरत होती है और वो जो है वो लिपिड से सेल के पास फैटी एसिड पहुँच जाता है और उस फैटी एसिड का यूज़ करके सेल जो है वो फॉस्फोलिपिड बनाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट होता है। तो वो लिपिड जब जाता है तो फैटी एसिड जब सेल तक पहुंचता है तो सेल जो है वो उससे फॉस्फोलिपिड बना लेता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम फैटी एसिड। बिसाइड फैटी एसिड्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। और फैटी एसिड जो है वो अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन ETC, यानी जो मेल हार्मोन्स है, फीमेल हार्मोन है। ये जो पहले प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन है और जो टेस्टोस्टेरॉन और अल्डोस्टेरॉन है ये मेल हार्मोन है। तो ये प्रोड्यूस होने के लिए भी फैटी एसिड की ज़रूरत होती है। एंड कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल। जो नर्व यानी जो ब्रेन के सेल होते हैं उसका जो कवरिंग है वो बनाने के लिए भी फैटी एसिड का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें लिपिड के बारे में बताया कि लिपिड क्या है? फैटी एसिड और अल्कोहल का एक प्रोडक्ट है। जब भी हम लिपिड्स लेते हैं तो उसका कन्वर्शन फैटी एसिड में होता है और फैटी एसिड फिर डाइजेस्ट होके हमारे सेल तक जो है वो पहुंच जाता है। और जो भी चीज़ें यूजफुल है यानी सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है तो वो फॉस्फोलिपिड उसको बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा। अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स है उसको बनाने के लिए फैटी एसिड की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। वी गेट 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड। 1 ग्राम लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी जो है वो मिलती है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज मिलती है। पर लिपिड की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम लिपिड से हमें जो है वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। तो यहाँ से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एक्सेस लिपिड आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। अगर ये लिपिड ज़्यादा हो गए बॉडी में तो ये निकल नहीं जाते। जैसे हमने देखा कि प्रोटीन अगर ज़्यादा हो गया तो बॉडी से निकल जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट होकर निकल जाता है। कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इसी प्रकार ये जो लिपिड्स है वो भी जो है वो हमारे बोन्स के कनेक्टिव टिश्यू में है, कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी में स्टोर हो जाता है। और उसी वजह से क्या होता है, ये जो स्टोर्ड होता है इसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। जो भी ऑयली सब्सटेंस होते हैं, जो फैट्स वगैरह होता है, घी वगैरह होता है, वो ज़्यादा अगर आप खाओगे तो मोटापा क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा लिपिड्स है जो बॉडी ने यूज़ कर लिया और जो बाकी बचा वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है और उसकी वजह से फिर मोटापा बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? हमें जो है वो गले में कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है, मुंह में छाले आ जाते हैं, हमें जो है वो वार्म अप करने के हमें कभी कभी रात को दिखाई नहीं देता। कि कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि बचपन में या फिर जो 15-16 साल के होते हैं तब उनको दिखाई नहीं देता। तो ये होता क्यों है?
किसी ना किसी विटामिन की कमी होती है, जैसे अल्सर वगैरह है तो विटामिन सी की कमी, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो विटामिन ए की कमी। तो यहाँ पे विटामिन के बारे में लिखा है कि विटामिन का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए। विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ विच। अब हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं। एक होता है होमोजीनियस यानी सेम सब्सटेंस से बना हुआ, हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग सब्सटेंस से बना हुआ। तो विटामिन एक ग्रुप है हेट्रोजीनियस कंपाउंड का, यानी अलग अलग सब्सटेंस से विटामिन जो बनता है। ईच इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन बॉडी। और हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए अलग अलग प्रकार के फंक्शंस के लिए विटामिन की जो है वो जरूरत होती है। 6 टाइप्स के मेन विटामिन होते हैं, कौन से, ए बी सी डी ई एंड के। अब उसमें से कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो फैट सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ दिस ए डी ई एंड के आर फैट सोल्यूबल, यानी वो फैट के साथ मिक्स हो जाते हैं और हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। और बी एंड सी जो विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल है, तो ये स्टोर्ड नहीं रहते, ये हमारी यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू जो है वो निकल जाते हैं। तो 2 प्रकार के हैं, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो है वो ए डी ई के है, जो फैट के साथ सोल्यूबल रहते हैं और हमारे बॉडी में स्टोर्ड होते हैं। पर बी एंड सी जो है वो स्टोर्ड नहीं रहते, तो उसी वजह से इनको डेली लेना बहुत आवश्यक होता है। जैसे विटामिन सी है, रोज कुछ ना कुछ खट्टा खाना, यानी जैसे नींबू वगैरह हम खाते हैं, रोज खाना जरूरी है, क्योंकि ये स्टोर्ड नहीं रहता, निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। वाटर सोल्यूबल, वी हैव सीन दैट FADH2 एंड NaDH2। हमने जब एरोबिक रेस्पिरेशन देखा, उसमें क्रेब्स साइकिल देखी, उसमें ग्लाइकोलिसिस देखा, उसमें ETC चेन दिखी, तो आपने उस वक्त हमने FADH2 और NaDH2 के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा। अब वी हैव सीन दैट FADH2 एंड NaDH2 आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में ये FADH2 NaDH2 प्रोड्यूस होता है। तो FADH2 के प्रोडक्शन के लिए राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की ज़रूरत होती है, और NaDH2 के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B5 की ज़रूरत होती है। तो जो ग्रेप साइकिल में FADH2 और NaDH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो FADH2 के लिए विटामिन B2 एंड NaDH2 के लिए विटामिन B5 की जो है उनके प्रोडक्शन के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाटर का हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंस है। वाटर देखिए हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वाटर ही है, यानी 60 to 70% तो हमारे बॉडी में वाटर ही है। मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस। क्यों ड्राइनेस क्लियर होता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन, जब हमें कभी लूज मोशन लगता है तो इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, यानी सॉल्ट वाटर का, और वो पूरा करने के लिए हम ORS वगैरह लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पाउडर वगैरह लेते हैं। समर में जो है वो हेवी एक्सरसाइज की वजह से हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, तो पानी की कमी हो जाती है। तो पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बताया है। पानी के बारे में देयर इज अबाउट 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 65 to 70% क्या है, वाटर ही है। ईच सेल कंटेन 70% वाटर वेट बाय वेट, यानी सेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर वेट बाय वेट 70% वाटर ही होता है। ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन 90% वाटर, जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उसमें भी 90% वाटर ही होता है। फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। अगर बॉडी से पानी की कमी हो गई तो सारा का सारा जो प्रोसेस है हमारे बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। हेंस वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और इसी वजह से वाटर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट में क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, विटामिन, ठीक है। उसी के साथ वाटर भी एक बहुत बढ़िया मेन न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, उसकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अलॉन्ग विथ ऑल दिस मेंशन न्यूट्रिएंट, फाइबर आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट। फाइबर भी एक अच्छा न्यूट्रिएंट माना जाता है। देखिए फाइबर का काम क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जो सब्जी वगैरह होती है हम खाते हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सीरियल्स है, यानी दालें हैं, वो अच्छी तरीके से उसमें फाइबर की क्वांटिटी है। पर फाइबर को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, पर ये फाइबर डाइजेशन में ज़रूर मदद करता है। देखिए फाइबर्स आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट, इन फैक्ट वी कैनॉट डाइजेस्ट द फाइबर, हम फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हाउ एवर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, पर दूसरे सब्सटेंस को डाइजेशन करने के लिए वो बहुत मदद करते हैं। एंड इंजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं होता उसको हमारे स्टूल के द्वारा जो है वो जब पेट साफ होता है तो वो बाहर फेंक देता है। वी ऑब्टेन द फाइबर फ्रॉम द लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स, ETC। तो हमें जो है वो फाइबर्स लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, ETC से मिलता है। ये आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो यहाँ पे दिया है। तो आई थिंक ये इजी टॉपिक था, थ्योरेटिकल पार्ट था, जो थ्योरी के माध्यम से बुक से पढ़ाने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, तो उसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।